इसको कहा गया आत्यांतिक दुख निवृत्ति, मतलब दुख का लेस मात्र भी फिर पूरा आपके जीवन में न आवे। तो क्या संसार के जो सुख प्राप्त कर लेते हैं उससे जीवन भर के लिए आपका दुख चला जाएगा? अच्छा कपड़ा खरीद लिया, आपको बहुत आनंद आ गया, क्या उससे जीवन भर फिर कपड़े का सुख नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा? फिर दूसरा कपड़ा मांगेगा आपका। क्या एक अच्छी गाड़ी पर चढ़ लिए तो उससे जो आनंद मिल गया तो वह जीवन भर के लिए हो गया, फिर कुछ दिन बाद वह गाड़ी पुरानी हो जाएगी, फिर नई गाड़ी की चेष्टा करेगा। तो इस प्रकार से इच्छाओं का अंत नहीं है, वह तो उत्पन्न होते ही रहेगा। मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होंगी, इसीलिए उन इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वह जग शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, संसार के किसी सुख को लेस मात्र भी जो लेना नहीं चाहता है, भले संसार में वह जीवन जी रहा है, पर कैसे जीवन जीता है? कमल के पत्ते की भांति वह जल से जीता है, लेकिन जल का एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। जिस प्रकार से संसार में नाव रहता है, जल में नाव होता है तभी उस पार वह जाएगा, लेकिन नाव में जल हो जाए तो वह डूबेगा। इसी प्रकार से आप संसार में रहिए, वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में संसार ठहर जाए तो वह बहुत बड़ा डुबाने वाला आपका हो जाएगा, आपको कहीं न कहीं डुबाएगा। इसे मन में संसार ना रहे। मन में कौन हो? मन में अपने अंदर में जो शक्ति है उसका बार बार चिंतन हो, मन को वहां लगाना है। कर से कर्म करो विधिनाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। मन तो भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में, आत्मा के चरणों में या प्राण के चिंतन में लगाकर रखना है। सदैव चलते घूमते उठते बैठते सदैव उसका चिंतन करते रहिए, उसी में लगा कर के रखिए। वही इस जीवन का सार है। बाद बाकी सब बेकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मूल नहीं, वह सब चला जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जो आया है संसार में उसको तो जाना है, क्योंकि शरीर तुम्हारा धर्मा है, यह तो नश्वर है। वह कोई भी शरीर धारण करके आता है, कितना भी ऊंच महान हो, व्यक्तित्व हो, उसको तो शरीर को तो जाना ही जाना है बिल्कुल। लेकिन एक मस्ती के साथ जाता है, एक को रस्सी से बांध कर ले जाया जाता है, उसको दुख होता है, कष्ट होता है, वह रोता है। तो आप किस रूप में जाना चाहते हैं, या आपको सोचना है। अगर आप मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाना चाहते हैं तो उसको आपके लिए क्या रास्ता है कि सुबह शाम को आपको चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा, जो कि सबसे वास्तविक सुख है। उस सुख का रसास्वादन एक बार होना चाहिए। अति निरंतर अभ्यास करते रहने वाले को उस सुख का रस मिलता है, कभी कभी मिलता है, बीच बीच में मिलता है, लेकिन उसी में लगातार लगे रहे, अनवरत लगे रहे, और जो भी कर्म करे उसको निष्काम भाव से करते रहे, उसमें कोई आसक्ति ना हो, तो संसार उसको खींच नहीं सकता है, और संसार के मार्ग से होते हुए भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से अर्जुन को भी भगवान ने उपदेश दिया था, उसने भी कहा कि हम संसार से होकर क्यों जाएं, जब बाहर से होकर के रास्ता है सीधे ज्ञान मार्ग से, तो इस कीचड़ दलदल में जाएं, कहीं फंस जाएं तो बोले नहीं, तुमको इसी मार्ग से जाना है, जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म जो है योग बन जाता है, कब बनता है? जब निष्काम भाव से करते हैं, और नहीं तो वही कर्म बंधन बन जाता है, जब उसमें फल की आशा से, उसमें आसक्ति रख करके आप जब कर्म करते हैं तो वह आपके लिए बंधनकारी बन जाता है। तो कर्म बांधता नहीं है, क्योंकि कर्म तो जड़ होता है, वह न किसी को बांधता है न किसी को पकड़ता है, लेकिन आपकी आसक्ति ही आपको बांधता है, आपको पकड़ता है। इसलिए अनासक्त भाव से कर्म करना है। तब मनुष्य क्या होता है? अनासक्त भाव से कर्म करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण निर्मल होता है, और अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता इस जीवन का सबसे महान कर्तव्य है। इसीलिए हम लोग जो भी साधना करते हैं, जो भी हम ध्यान धारणा करते हैं, वह सब इंद्रिय के विकारों से बाहर जाने के लिए, इंद्रिय के विषयों से बाहर जाने के लिए,
जो हमारे अंदर में जो विकार हैं बहुत प्रकार के, उनको दूर करने के लिए, ताकि वह विकार दूर हो तो वह सत्य हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो सके और उस हम सत्य को जान सकें जो अति हमारे निकट है। उससे नजदीक आपका कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है। उतना आपके नजदीक वह है, आपके अंतःकरण में भी वह है, में ही वह है। फिर भी आप उसको जान नहीं पाते हैं। यह क्या कारण है? इसका कारण तो हम ही लोग तो हैं, क्योंकि हम जानने के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। आप अपने सत्य एकांत में बैठ करके सोचिए कि आप कई बार अपने अंदर वाले शक्ति को जानने का प्रयास किया है। क्या आपको असक्ता महसूस नहीं हुई? क्या आप उस वास्तविक सुख शांति को नहीं चाहते हैं? क्या वही शांति आप चाहते हैं जो कल आपको अशांति का कारण बन जाए, कल आपके दुख का कारण बन जाए, कल आपके परेशानी का कारण बन जाए? अब बनता है। लोग संतों के पास भी सुनाने यही आते हैं। पहले बच्चा नहीं है तो उसके लिए मांग करते हैं। जब बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं लिखता है, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता है, नशा पानी का सेवन करता है, जुआ साटा खेलता है, तो फिर दुख का कारण बन जाता है। वह खुशी सारा दुख में बदल जाता है। इसलिए बंधुओं, सत्य को समझना है, सत्य क्या है, और अपने अंदर में उसको सदैव ही चिंतन करना है कि जो सत्य है उसी राह पर चलना है, और हमको उस सत्य के अंदर में जो उपलब्ध है उस आत्मा के लिए सदैव ही निरंतर प्रयासरत रहना है। प्राण की उपासना करना है। जितना भी संसार में होता है वह प्राण की ही उपासना है। कहीं भी आप माथा टेकते हैं तो वहां आपका ही प्राण दिखलाई देगा, अन्य कुछ नहीं है। इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय अपना एकांत में बैठकर, घर हो परिवार हो के कमरे में बैठकर आप निरंतर अभ्यास को कीजिए। आपको सफलता मिलेगा। हर तरह का आपका दुख तिरोहित होगा, आपका कष्ट तिरोहित होगा, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उचित कामनाएं हैं, वो पूर्ण भी होगा अगर आप चाहते हैं।